चलो अब हम पढ़ने वाले हैं सेल वॉल के बारे में। इससे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं, मॉडल्स पढ़ चुके हैं, उसमें हमने ये भी देख लिया फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल इज़ द एक्सेप्टेड वन मॉडल। ठीक है, तो चलो सेल वॉल इज नॉन लिविंग रिजिड फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बाहर की लेयर को हम बोल देते हैं सेल वॉल। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें क्या है कि एनिमल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट, नो सेल वॉल इन एनिमल्स, इन एनी एनिमल, किसी भी एनिमल में ये प्रेजेंट नहीं होती। एंड इट इज़ फाउंड इन मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी। देखो बाकी सब में है, यूनिसेलुलर किंगडम्स में मोनेरा और प्रोटिस्टा में, सम प्रोटिस्टा में, सब में नहीं होता, कुछ प्रोटिस्टा में जो जैसे प्रोटोजोआ है उसमें नहीं होता, जो एनिमल की तरह वाले प्रोटिस्टा हैं। इसके अलावा फंजाई में भी है, प्लांटी में भी है और एनिमल्स में एब्सेंट। तो कई बार आपको एनिमल का नाम दे देंगे और उसमें पूछ लेंगे क्या इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, तो ध्यान रखना अगर एनिमल है तो नहीं। ठीक है, देन इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल, है ना, एक रिजिड शेप दे देती है ये सेल को। एंड प्रोटेक्ट्स सेल फ्रॉम डैमेज एंड इन्फेक्शंस, ऑल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरैक्शन। दो सेल आपस में, इसके साथ में सेल है, उसके साथ में सेल है, तो वो इंटरैक्शन में भी हेल्प करती है। प्रोवाइड्स बैरियर टू द अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स, मतलब अनडिजायरेबल अनवांटेड मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर नहीं जाने देती। ठीक है, सिलेक्ट करके जाने देगी, ऐसे नहीं कि कोई भी मॉलिक्यूल उसमें जाएगा। अब यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया हुआ है एल्गल सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई है और प्लांट सेल वॉल, बाकी प्लांट्स मतलब एल्गी के अलावा बाकी प्लांट की सेल वॉल किस किस चीज़ की बनी है। ये मैंने तुम्हें बच्चों फ्लो चार्ट की फॉर्म में दिखाया है लर्न कराने के लिए। ठीक है, देखो एल्गल सेल वॉल में क्या क्या होता है, सेल्यूलोज, मैनेन्स, गैलेक्टेन्स एंड मिनरल कैल्शियम कार्बोनेट। फिर से देख लो, सेल्यूलोज, मैनेन्स, ऐसे याद करने का तरीका इसका ये है, ये CM यानी सेल्यूलोज, मैनेन्स एंड GM मतलब गैलेक्टेन्स एंड मिनरल्स, CM GM ऐसे याद रखो। इसमें क्या है, दूसरे इसमें सेल्यूलोज तो दोनों में ही है, इसमें भी इसमें भी। इसमें सेल्यूलोज के साथ है पैक्टिन और इसमें हेमीसेल्यूलोज एंड प्रोटीन्स। सिंपल, कितना आसान है, CP एंड इसमें HP, CPHP। क्लियर, इजी है ना लर्न करना। तो ये ऐसे लर्न कर सकते हो, आपको याद भी रहेगा प्लांट सेल वॉल किस चीज़ की बनी है और एल्गल सेल वॉल किस चीज़ की बनी है, राइट। देन सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, यंग सेल वॉल को बोलेंगे हम प्राइमरी सेल वॉल। इट इज केपेबल ऑफ ग्रोथ विच ग्रेजुअली डिमिनिशेज एज द सेल मैच्योर्स एंड सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑन इनर साइड टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो ध्यान से, ये ग्रीन कलर की जो नजर आ रही है ना, ये है प्राइमरी सेल वॉल। फिर प्राइमरी सेल वॉल बनने के बाद अंदर की तरफ यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ एक और मेम्ब्रेन बनती है, एक और लेयर बनती है जिसको बोलते हैं हम सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी वॉल। ठीक है, इसमें कई बार यही क्वेश्चन आ जाता है, मान लिया कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सपोज इस तरह से पूछ लेते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये दो लेयर दे रखी हैं, आपको ये लेबल करना है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सपोज। प्राइमरी वॉल कौन सी है, सेकेंडरी वॉल कौन सी है, तो क्या बताओगे, बोलो। अरे ऊपर अभी तो पड़ा, बाहर वाली क्या कर रहे हो, प्राइमरी वॉल बाहर है, अंदर की तरफ सेकेंडरी वॉल बनती है। तो ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, इसको बोलेंगे सेकेंडरी, मतलब टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेकेंडरी मेम्ब्रेन बनेगी, ये ध्यान रखना है, राइट। सेकेंडरी वॉल बनेगी, सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑन इनर साइड मीन्स टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, देखने में ऐसे हम बोल देते हैं अचानक से, ऐसा नहीं है। ये प्राइमरी वॉल जो बाहर की तरफ है, बाद में बनती है ये सेकेंडरी वॉल, राइट। तो चलो उसके बाद देखते हैं हम मिडल लमेला क्या है। ये हो गया, ये समझ में आ गया। अब देखेंगे मिडल लमेला क्या है। जो सेल्स नहीं होते आपस में, पड़ोसी सेल, पड़ोसी सेल, तो पड़ोसी सेल के साथ, नेबरहुड के सेल के साथ जिस चीज से जुड़ते हैं ना, उसको बोलते हैं मिडल लमेला।
मतलब उस सीमेंट को बोलेंगे। सीमेंट किससे होते हैं? दो सेल। जैसे ये दो सेल हैं तो इनमें आपस में जो जिस चीज से जुड़ाव होता है ना उसको बोलते हैं हम मिडल लमेला। ठीक है, अब देखो कैसे। इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। तुम्हें इसमें नजर आ रहा होगा ऐसे ये सेल पड़े हुए हैं, ब्लैक कलर के ये सेल्स हैं। सेल्स के चारों तरफ क्या है? ये ग्रीन कलर का एक सीमेंट है, सीमेंट बोलते हैं। इस सीमेंट का नाम ही है मिडल लमेला। सीमेंट से ही हम ब्रिक्स नहीं जोड़ते हैं, एक ब्रिक फिर सीमेंट डाल दिया, फिर दूसरी ब्रिक फिर सीमेंट डाल दिया, तीसरी, ऐसे जोड़ते हैं ना। तो सेल्स के बीच बीच में भी ऐसे होता है मिडल लमेला, विच सीमेंट्स टू सेल्स टुगेदर, विच सीमेंट्स एडजेसेंट सेल्स टुगेदर। ठीक है, ये होगा। उसके बाद देखेंगे हम two adjacent cells are traversed by cell connection that is plasmodesmata। अब दो सेल्स के बीच में, जैसे ये दो सेल्स हैं ऐसे जुड़ गए, इनके बीच में छोटा सा रास्ता भी होता है। जैसे होता है ना कि अगर पड़ोसियों के घर में या अपने भाई भाई के घरों में बीच में से एक दरवाजा नहीं बना लेते हैं भी चलो उस घर में भी घुस जाएंगे, है ना, भाई बाहर से जाने की बजाय अंदर से ही चले जाएंगे, होता है ना ऐसे। तो ये दिख रहा है स्पेस मैंने दिखाई हुई है, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। जो ये स्पेसीज हैं, ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है, इन स्पेसीज को बोलते हैं। जो ये दिख रहा है ना, ये वाला स्पेस, ये प्लाज्मोडेस्माटा है बच्चों। समझ आ गई अब? दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा। एंड द मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन देख लो अब क्या क्या होता है इसमें होता है फोल्डिंग्स, इंटरसेलुलर जंक्शंस एंड एक्स्ट्रा सेलुलर कोट्स। फोल्डिंग्स, आपस में ये मेम्ब्रेन कैसे फोल्ड होएगी ये देखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में तो हमने देखा भी था, मीजोसोम बने थे, अगर तुम्हें ध्यान हो तो, है ना। तो फोल्डिंग्स, ये इंटरसेलुलर जंक्शंस एंड एक्स्ट्रा सेलुलर कोट्स। तो इसमें कौन कौन से होते हैं जंक्शंस, ये देख लो। सबसे पहले फोल्डिंग्स। फोल्डिंग्स में हम देखेंगे कौन कौन से फोल्ड्स होते हैं, इनफोल्ड्स एंड आउटफोल्ड्स। इनफोल्ड्स का मतलब क्या है बच्चों? अंदर की तरफ मुड़ना। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनफोल्ड्स मतलब अंदर की तरफ मुड़ना, और आउटफोल्ड मतलब आप बाहर की तरफ मुड़ना, इसको बोलते हैं आउटफोल्ड। जब बाहर की तरफ फोल्ड होएगी तो आउटफोल्ड, अंदर की तरफ फोल्ड होएगी तो इनफोल्ड। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है हम पढ़ चुके हैं पहले भी। मीजोसोम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर, और पोर्स में भी कई बार बनते हैं जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर पोर्स होते हैं, ताकि डीएनए से जब आरएनए बनता है इस पोर से बाहर आ जाए साइटोप्लाज्म के अंदर। ऐसे ही एंडोसाइटोटिक वेसिकल्स भी हम पढ़ चुके हैं ट्रांसपोर्ट वाले में, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था याद होगा तुम्हें। तो जो एंडोसाइटोटिक वेसिकल है ना, वो भी ऐसे इनफोल्ड से बनते हैं। जब बाहर से कोई मटेरियल अंदर लेना होता है तो ये वेसिकल बन करके उसको अंदर खींच लेगा और उसको ऐसे, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सपोज, तो ये यहाँ पे मटेरियल पड़ा हुआ है, तो ये यहाँ वाली मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मुड़ जाएगी, अंदर की तरफ मुड़ जाएगी और इस मटेरियल को अंदर खींच लेगी, और होगा क्या अल्टीमेटली ये ऐसे बन जाएगी। ठीक है, अंदर खींच के इसको वेसिकल बना करके अंदर ले लेगी। राइट, हुआ क्लियर? इसी तरीके से एक इनफोल्ड्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी इनफोल्ड्स, ऐसे ही एक इनफोल्ड्स क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं। ये जो दिख रहे हैं ना, अभी पढ़ोगे डिटेल में स्ट्रक्चर, ये भी इनर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की वो इनफोल्ड्स बनाती है। क्लोरोप्लास्ट की भी इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड्स बनाती है। ठीक है, डन। अब देखेंगे आउटफोल्ड्स। आउटफोल्ड्स में आ गया एक तो माइक्रोविल्लाई, जैसे हमारे इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रोविल्लाई प्रेजेंट होते हैं, पता होगा ना, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन का एरिया इंक्रीज कर देती हैं, तो ये बाहर की तरफ निकले हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही इंटरडिजिटेशन, ये क्या है? ये ना दो सेल की दीवारें हैं, मतलब दो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जैसे मैं बताती हूँ दोबारा से, ये एक सेल है, ये एक सेल है। ठीक है, इनकी ना ऐसे, ये दूसरा सेल ऐसे दिखाती हूँ मैं, इसे समझ में नहीं आएगा। दूसरा सेल, ये है दूसरा सेल। ठीक है, तो ये और ये वाला सेल ऐसे बना देगा। अब समझ में आया? तो दो सेल आपस में, मान लिया मेरे हाथ दो सेल हैं, तो ये आपस में इंटरडिजिटेट हो जाएंगे, ऐसे घुस गए ना एक दूसरे में ऐसे, इसको बोलते हैं इंटरडिजिटेशन। क्लियर हो गया ना?
अब देखेंगे इंटरसेलुलर जंक्शंस क्या होते हैं। इसमें बच्चों एक तो हो गया डेस्मोसोम्स, दूसरे कलर इसी से कर दे, हाँ इसमें आ गया एक तो डेस्मोसोम्स, एक आ गया ये टाइट जंक्शंस, डेस्मोसोम्स, टाइट जंक्शंस, गैप जंक्शंस एंड प्लाज्मोडेस्मेटा। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करनी, कोई ऐसा इतना नहीं दे रखा तुम्हारी एनसीईआरटी में। नेम्स पता होने चाहिए तुम्हें और होते कहाँ है ये पता होने चाहिए। डेस्मोसोम, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन ये तो होते हैं एनिमल सेल के अंदर, और ये प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, इसमें 2 प्रोटीन प्लेट्स होती हैं और उसके आगे फाइब्रिल्स निकली हुई हैं। ये है किसका? डेस्मोसोम्स का। और ये टाइट जंक्शंस मतलब ये देख रहे हो, ये एक सेल का है और ये दूसरे सेल का है। 1 मिनट रुको, ऐसे पता लगेगा तुम्हें। टाइट जंक्शन ये दूसरे सेल का है, ठीक है, ये दूसरे सेल का, मतलब एक सेल ये, एक सेल ये, उन्होंने अपने आपस में टाइट जंक्शन बना लिया। और ये गैप जंक्शन, ये देखो गैप है ना ये बीच में, ये गैप जंक्शन। सिंपल कुछ नहीं है इसमें, बस आपको पता होना चाहिए। मेनली प्लाज्मोडेस्मेटा ही ज़्यादातर आता होता है। प्लाज्मोडेस्मेटा ये कहाँ प्रेजेंट होता है? जंक्शन इन प्लांट सेल्स, ये बात पता होनी चाहिए क्योंकि ये वर्ड यूज़ होगा बार बार, बाकी इतने फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होते। उसके बाद आइए एक्स्ट्रा सेलुलर कोड्स, ये होता है एनिमल सेल के अंदर। एक्स्ट्रा सेलुलर कोड्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल्स, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है? काइटिन, ग्लाइकोकैलिक्स एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। देखो काइटिन में है एक्सोस्केलेटन इन इंसेक्ट्स। तुमने देखा कॉकरोच के ऊपर एक रेड मतलब डार्क कलर की लेयर नहीं होती है, हार्ड सी, एक्सोस्केलेटन है वो ऊपर, बाहर जो उसके ऊपर होता है उसकी कवरिंग, वो हट जाए तो अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट सा निकलता है, तो वो होती है काइटिन की बनी हुई। देन ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स कवर्स द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। जो हमारी गट है, जो हमारी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन की दीवारों को ये कवर करता है, ठीक है। देन बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये अंडर एपिथेलियल टिश्यू है, ये देखो ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, नॉन सेलुलर है, ये सेल नहीं बनाती है, राइट। उसके बाद हम देखेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म में हम क्या देखते हैं? पता ही है, साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस है, इसमें सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को कवर करती है और इसके अंदर ये सारा साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट के थ्रू ये एक्टिविटीज़ करता रहता है, राइट। इट इज सेमी फ्लूइड जेली लाइक, इट कंसिस्ट ऑफ एक्वस ट्रांसपेरेंट ग्राउंड सब्सटेंस। बच्चों एक एक वर्ड ध्यान रखना है, दैट इज साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और साइटोसोल, एक ही बात है। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी बोलते हैं, साइटोसोल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एंड 90% ऑफ इट इज वाटर, 90% ऑफ साइटोप्लाज्म इज वाटर। मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और साइक्लोसिस। जब मूव करता है ना साइटोप्लाज्म सेल के अंदर, तो उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और साइक्लोसिस, ठीक है। एंड अक्कर्स इन यूकैरियोटिक सेल बट नॉट इन प्रोकैरियोटिक सेल। जो ये स्ट्रीमिंग है, ये बहुत आया हुआ क्वेश्चन, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग अक्कर्स इन यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, तो क्या आंसर दोगे? यूकैरियोट्स, नॉट इन प्रोकैरियोट्स। ये बहुत इसका बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर है ना? हाँ जी बच्चों, क्लियर है ना? अब देखेंगे फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर। इट एक्ट्स एज अ स्टोर हाउस ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इट प्रोवाइड्स साइट फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी साइटोप्लाज्म में होती हैं। तो क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज़ द सीट फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। इट ऑल्सो एक्सचेंजेस मटेरियल्स विद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। व्हाट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड? जो सेल के बाहर का है, उसके साथ एक्सचेंज करती रहती है। क्लियर है ये? क्लियर है ये? तो ये तो तुम्हारा साइटोप्लाज्म था। अब उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। ये क्या है? देखो, ईच ऑर्गेनेली इज डिस्टिंक्ट इन इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन।
हर एक ऑर्गेनेली का अपना अपना स्ट्रक्चर है, अपना अपना फंक्शन है, कोई भी ऑर्गेनेली हो, ये मानते हो ना। लेकिन इसमें क्या है, कुछ ऑर्गेनेली ऐसी हैं जो एक दूसरे के साथ मिल करके कोऑर्डिनेटेड वे में अपने फंक्शंस करती हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं ये देखेंगे, और वो मिल करके बना देते हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेनस का मतलब है सेल के अंदर के जो एंडोमेम्ब्रेन, सेल के अंदर की मेम्ब्रेन्स को बोल देते हैं एंडोमेम्ब्रेन्स। उनमें आपस में क्या कोऑर्डिनेशन है, इसको है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मेनी ऑफ देम आर कोऑर्डिनेटेड टुगेदर, देयरफॉर दे आर कंसिडर्ड एज एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम एंड इट इंक्लूड्स ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, GA मतलब गोल्जी apparatus, देन लाइसोसोम्स, देन वैक्यूल्स। तो एक क्वेश्चन तो बच्चों आपका यही प्रिपेयर है कि नेम द ऑर्गेनेलिस ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। देयर आर 4 ऑर्गेनेलिस, ER, GA, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स। याद रहेगा। अब ये तुम्हारा ना NCERT का डायग्राम है, इसमें अगर देखेंगे हम, हाँ ये NCERT का डायग्राम है तुम्हारा, इसके अंदर बताया हुआ है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, मतलब एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम भी देख सकते हैं इसमें। ये ऊपर देख रहे हो प्लांट सेल, एनिमल सेल, इन दोनों में मेन डिफरेंसेस भी हम पढ़ चुके हैं। क्या क्या था, प्लांट सेल एनिमल सेल में मेन डिफरेंस है सेल वॉल का। सेल वॉल होती है, ये देखो ये बाहर है ना, ये सेल वॉल है, राइट, ये वाली जो मैंने मार्क की हुई ये सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं है। दूसरा एक है इसमें वेल सेल, ये वैक्यूल देखो कितना बड़ा है, और इसके अंदर जो वैक्यूल है वो छोटे छोटे से वैक्यूल्स हैं। तीसरा एक और है, इसमें न्यूक्लियस साइड को धकेल देता है ये, इसमें न्यूक्लियस ऑलमोस्ट सेंटर होता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या है इसके अंदर, इसके अंदर देखो बच्चों, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इसमें क्लोरोप्लास्ट कहाँ है, नहीं है ना, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है। और इसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी एज कंपेयर टू एनिमल सेल कम होते हैं, इसमें ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो एक और चीज़ तुम्हें नज़र आ रही होगी, बोलो क्या, जो इसमें है इसमें नहीं है, सेंट्रियोल प्लांट सेल में नहीं होते, ठीक है। तो अब अगर एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम देखें, देखो यहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हो गए, वैक्यूल हो गया, और गोल्जी बॉडीज हो गई, और साथ में प्लांट के अंदर लाइसोसोम का नंबर कम होता है एज कंपेयर टू एनिमल सेल। तो जैसे ये लाइसोसोम से ये पड़े हुए हैं ना, ये लाइसोसोम देखोगे प्लांट के अंदर कम नजर आ रहे हैं, लाइसोसोम पड़े हुए हैं लेकिन बहुत कम, ठीक है। समझ आ गया मेन डिफरेंस क्या है, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम क्या है, क्लियर है। अब देख लो इसमें कोई डाउट है तो, राइट, क्लियर। चलो बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कवर्ड बाय कीथ पोर्टर इन 1953, राइट, एंड इट इज इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेनस नेटवर्क और रेटिकुलम। रेटिकुलम के नाम से बोलते हैं बच्चों इसको, क्योंकि ये नेटवर्क की फॉर्म में पूरे सेल में फैला हुआ होता है। ये देखो, ये देखो पूरा यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक आ जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होके पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक आकर के ऐसे लगता है पूरा जाल सा फैला हुआ, इसीलिए इसको रेटिकुलम बोलते हैं। ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है, क्लियर। इट डिवाइड्स द इंटरसेल्युलर स्पेस इनटू 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स। ल्यूमिनल मतलब ये अंदर वाला स्पेस उसको बोलेंगे, इनसाइड ER, दैट इज ल्यूमिनल स्पेस। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब जो साइटोप्लाज्म वाला स्पेस है उसको बोलेंगे, ठीक है। तो मतलब 2 कंपार्टमेंट हो गए ना, एक बाहर वाला, एक इसके अंदर वाला, ठीक है, ल्यूमिनल अंदर वाला। ER आर डेवलप्ड इन मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल लाइक लिवर एंड पैंक्रियास। मतलब लिवर और पैंक्रियास में बहुत होते हैं ER, मतलब जिनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा करनी होती है। लिवर तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है हमारा, हर टाइम ही एक्टिव रहता है, तो वहाँ पे ज़्यादा होती है। पैंक्रियास को भी हर वक्त काम करना पड़ता है, तो ये ठीक है। तो इसमें देखो क्या क्या है, 2 तरह के ER होते हैं बच्चों। एक तो मैं तुम्हें ये भी दिखा दूँ, ये तुम्हारी NCERT के डायग्राम है, ये न्यूक्लियस के बाहर दिखाया हुआ है ऐसे। 2 तरह का ER होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसमें सिंपल यही बात याद रखनी, इसमें राइबोसोम नहीं होते,
सरफेस के ऊपर, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं सरफेस के ऊपर। राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन इट बिकॉज, इसीलिए बोलते हैं, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, देयरफॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ द रेटिकुल, ये क्या बोले, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके कारण रफ हो जाती है सरफेस, दाने दाने इसकी तरह पड़े होते हैं। दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस बिकॉज राइबोसोम्स आर द सीड्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और इसमें क्या है, दे हेल्प इन लिपिड एंड स्टेरॉयड सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉयड हार्मोन एंड हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। इनका रोल याद रखना है, एक तो ये है और एक डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ये हो गया। तो इसमें ये डायग्राम जो दिखाया हुआ है बच्चों, इसकी लेबलिंग भी आ जाती है। ये देखो, इसमें राइबोसोम नहीं है तो बोल देंगे SER, इसमें राइबोसोम है तो बोल देंगे RER। और इसके जो ये ऐसे बने हुए हैं ना, ये इस तरह के स्ट्रक्चर ट्यूब्यूल्स, उनको बोल देते हैं सिस्टर्नी, सिस्टर्नी। और ये सिस्टर्नी से ये वेसिकल्स भी इससे थोड़ा सामान ले लेके निकलते रहते हैं बाहर, फिर ये वेसिकल्स जा करके गोल्जी अपरेटस को दे देते हैं। जैसे यहाँ से उठाया इन्होंने, सामान उठाया और वहाँ जा कर के दे दिया। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई ना। इस तरीके से ये आगे देखेंगे कि कैसे इनका रोल होता है। इट इन मसल्स ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इन नर्व सेल्स ER इज कॉल्ड एज निसेल्स ग्रेन्यूल्स, ER इज कॉल्ड एज निसेल्स ग्रेन्यूल्स and RER is extensive and continuous with outer membrane of nucleus। ये तो मैंने बताया ही था तुम्हें, outer membrane of nucleus इसमें दिख ही रहा है, ये देखो, ये पूरा बाहर तक चला जाता है। ठीक है, क्लियर। अब एक और टर्म है GERL, वो क्या है, गोल्जी एसोसिएटेड विद ER फ्रॉम विच लाइसोसोम्स अराइज। यानी कि अगर देखें हम इसको, गोल्जी, G से, E से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये L हो गया L क्या हो गया, लाइसोसोम। तो 3 ऑर्गेनेली हो गए ना इसमें, गोल्जी अपरेटस, ER हो गया और लाइसोसोम्स। ये 3 मिलकर के बना देते हैं गोल्जी एसोसिएटेड विद ER फ्रॉम विच लाइसोसोम्स अराइज। मतलब इनसे लाइसोसोम्स बाहर आ रहे हैं, बन रहे हैं, इनसे क्या बन रहे हैं, लाइसोसोम्स। हो गया क्लियर। गोल्जी अपरेटस के स्पेस भी देख लो कहाँ प्रेजेंट है, ये देखो ER तो ये सारे में बिछा ही हुआ है, साथ में गोल्जी अपरेटस जस्ट न्यूक्लियस के ऊपर तुम्हें ये नजर आ रहा होगा, ये गोल्जी अपरेटस है। ठीक है, क्लियर है ना ये। और ये जो दिख रहे हैं ना गोल गोल से, ये वाले, ये सारे के सारे लाइसोसोम्स प्रेजेंट है। अब ये देख लेते हैं एक बार कैसे बनते हैं, क्या है ये देखो। गोल्जी अपरेटस किसने दिया, ये कैमिलो गोल्जी इन नर्व सेल ऑफ आउल इन 1898, प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। ये बात भी आइडिया हो, प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। इन प्लांट सेल्स इट इज कॉल्ड एज डिक्टियोसोम्स। मैंने पहले भी बताया था तुम्हें, प्लांट सेल में इसी को गोल्जी अपरेटस को बोल देते हैं हम डिक्टियोसोम्स। दे कंसिस्ट ऑफ फ्लैट डिस्क शेप स्टैक्स और सिस्टर्नी that is 0.5 micrometer to 1.0 micrometer in diameter। ये दिया हुआ डायमीटर इतना माइक्रोमीटर है, मतलब इसमें ये देख रहे हो, ये चौड़ा, ये इसकी लंबाई हो गई और ये इसका, ठीक है। तो 0.5 माइक्रोमीटर टू 1.5 माइक्रोमीटर डायमीटर एंड दीज आर स्टैग्ड पैरेलल टू ईच अदर। ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है, ऐसे स्टैग्ड पैरेलल टू ईच अदर। एंड द नंबर ऑफ सिस्टर्नी वेरीज इन गोल्जी अपरेटस। नंबर कोई फिक्स नहीं है, 2, 3, 4, 5 ऐसे वेरी करेंगी। एंड दे हैव 2 डिस्टिंक्ट फेसेस, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। तो इसमें देखो ये देख रहे हो ना, 2 फेस हैं, ये कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव, ठीक है। तो इसको बोलेंगे सिस फेस, ट्रांस फेस। कॉन्वेक्स फेस को बोलेंगे हम, कॉन्वेक्स फेस को बोलेंगे सिस फेस, और ट्रांस फेस, ये कॉन्केव फेस को बोलेंगे, जो नीचे वाले हैं ना, ये वाले इनको बोलेंगे हम ट्रांस फेस। यस, कॉन्केव को ट्रांस फेस, कॉन्वेक्स को सिस फेस, राइट। बोथ फेसेस आर डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। दोनों फेसेस एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। अब एक और बात मैं बताना चाह रही हूँ तुम्हें, ये तुम्हें क्या नजर आ रहा है, ER
ईआर है ना, ये ईआर से स्क्रीटरी वेसिकल्स निकल रहे हैं, पिछले डायग्राम में भी मैंने बताया था। ईआर से ये क्या करते हैं, ईआर से ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स फ्रॉम ईआर, ईआर से ये वेसिकल आए और ये वेसिकल आ करके, ये देखो ये आ करके किस में जुड़ रहे हैं, गोल्जी अपरेटस में। ठीक है, मतलब यहाँ से इन्होंने उठाया यहाँ से सामान और गोल्जी अपरेटस को दे दिया, गोल्जी अपरेटस ने पैकेजिंग कर दी। तभी सेल पैकेजिंग का काम कौन करते हैं, गोल्जी अपरेटस। तो इन्होंने देखो यहाँ पर आकर के दे दिया, फिर यहाँ उसके बाद ये स्क्रीटरी वेसिकल्स के रूप में गोल्जी अपरेटस से बाहर निकल रहे हैं। ट्रांसपोर्ट वेसिकल ईआर से निकल करके आए इसमें गोल्जी अपरेटस में, फिर गोल्जी अपरेटस से स्क्रीटरी वेसिकल के रूप में आकर के बाहर ये निकल के और बाकी सेल में देते हैं। ठीक है, फिर ये बनाएंगे आगे, लाइसोसोम्स भी बनाते हैं। यहाँ पे भी मैंने यही शो किया हुआ है, देखो ये आर ई आर, यहाँ से ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स आए, फिर यहाँ ट्रांसपोर्ट वेसिकल जैसे प्रोटीन ले आए क्योंकि ये प्रोटीन बनाते हैं, फिर ये प्रोटीन ला करके इधर इसको दे दिया, फिर गोल्जी अपरेटस ने इसको ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया, ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट करके स्क्रीटरी वेसिकल्स की फॉर्म में फिर ये बन गए लाइसोसोम्स। तो इंटरकनेक्टेड हुआ ना, GERL, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम। वेसिकल्स फ्रॉम ER फ्यूज विथ सिस फेस ऑफ GA, ये सिस फेस है ऊपर वाला, एंड मूव टू द ट्रांसफेस, देखो ट्रांसफेस की तरफ आ गए, फिर ट्रांसफेस से स्क्रीटरी वेसिकल्स बाहर आए। स्क्रीटरी वेसिकल्स बर्डेड ऑफ, दे बिहेव एज लाइसोसोम्स। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लाइसोसोम्स आर बर्डेड ऑफ फ्रॉम सिस फेस और ट्रांसफेस, ये एंड ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स दे गो टू सिस फेस और ट्रांसफेस। ये सिस फेस में आती हैं, सिस फेस को अपना कंटेंट देती हैं और यहाँ से स्क्रीटरी वेसिकल निकली जिन्होंने आगे लाइसोसोम बनाया। इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स, अ नंबर ऑफ प्रोटीन्स synthesized by ribosomes on ER are modified in cisternae of GA, जिन्होंने देखो प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया ग्लाइकोप्रोटीन में। ठीक है, GA इज इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। क्लियर। नाउ लाइसोसोम्स, सुसाइडल बैग्स, डिस्पोजल यूनिट्स और रिसाइकलिंग यूनिट्स, इतने सारे नाम हैं लाइसोसोम्स के। कितने सारे नाम हो गए ना। सुसाइडल बैग भी बोलते हैं क्योंकि अपनी सुसाइड कर लेते हैं ये, डिस्पोजल बैग्स भी बोलते हैं क्योंकि ये डिस्पोजल यूनिट है, जैसे सेल का कूड़ा करकट ले करके मर जाते हैं ये। ठीक है, उसके बाद रिसाइकलिंग यूनिट्स, रिसाइकल भी होते हैं। और ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हैं, राइट, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ER भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। लाइसोसोम भी लाइसोसोम ही पढ़ रहे हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हैं। दे आर इन्वॉल्व्ड इन इंट्रासेल्युलर डाइजेशन एंड कंटेन्स एंजाइम्स टू डाइजेस्ट ऑल द मैक्रोमोलिक्यूल्स। जो सेल के अंदर पुराने ऑर्गेनेलिस नहीं हो जाते जिनका बूढ़े हो गए, तो उनको भी ये डाइजेस्ट कर देंगे। ठीक है, क्लियर बच्चों, समझ में आई कि नहीं ये वाली बात, पहले बताओ। ठीक है, अब हम पढ़ने, अब इसमें एक मिनट, ये यहाँ एंजाइम्स आर हाइड्रोलेजेस, लाइपेज, प्रोटीएज एंड कार्बोहाइड्रोलेजेस। ये एंजाइम्स है, मतलब ये लाइपेज को करेंगे, ये लिपिड्स को करेंगे डाइजेस्ट, ये प्रोटीएज को करेंगे, प्रोटीन्स को करेंगे डाइजेस्ट, और ये कार्बोहाइड्रेट्स को करेंगे। एंड दे आर एक्टिव एट एसिडिक पीएच, जिनका 7 से कम होगा पीएच। ठीक है, एंड दे आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। एज द पर्सन एजेस, माइटोकॉन्ड्रिया डिक्रीज इन नंबर, लाइसोसोम इंक्रीज इन नंबर। और यंग में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे क्योंकि ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और लाइसोसोम कम हो जाते हैं। जो एजिंग पर्सन होते हैं उनमें लाइसोसोम का नंबर बढ़ जाता है क्योंकि पुराने हो जाते हैं ऑर्गेनेली, है ना, तो उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए। अब आइए वैक्यूल्स, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। अगेन वैक्यूल्स भी वही, लाइसोसोम भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, ER भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, राइट। तो इट कंटेन्स वाटर, सैप, excretory products and other materials not useful for cell। ठीक है, अब इसमें देखो जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है ना, उसका नाम है टोनोप्लास्ट,
और जो इसके अंदर कंटेंट पड़ा हुआ है उसका नाम है सेल सैप। टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल और सेल सैप जो इसके अंदर कंटेंट है उसको बोलेंगे हम सेल सैप। करेक्ट है बच्चों? इन प्लांट सेल वैक्यूल्स ऑक्यूपाई अप टू 90% वॉल्यूम ऑफ सेल। हमने देखा सारा का सारा वॉल्यूम ही कौन घेरता है? वैक्यूल्स इन प्लांट सेल। In plants, tonoplast facilitate the transport of a number of ions and other materials against concentration gradients into vacuoles. Therefore, their concentration is higher in the vacuoles than cytoplasm. ये देखो, मैं दोबारा बताती हूँ इसका मतलब क्या है। सपोज ये एक सेल है, ये एक सेल है बच्चों, ठीक है, ये वैक्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो साइटोप्लाज्म से ना, ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो टोनोप्लास्ट है इसको टोनोप्लास्ट बोलेंगे, अभी भी बताया ना मैंने, ये टोनोप्लास्ट है, ठीक है। टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनसाइड वैक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है हाई टू लो, और अगेंस्ट का मतलब होता है लो टू हाई, राइट, इनटू वैक्यूल्स। देयरफॉर देयर कंसंट्रेशन इज हायर इन द वैक्यूल देन साइटोप्लाज्म। इसीलिए इसकी ना यहाँ पर कंसंट्रेशन हाई होती है, हाई कंसंट्रेशन। सैप की जो कंसंट्रेशन होती है इट इज हायर देन द कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, राइट। इन अमीबा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज फॉर एक्सक्रीशन। In protist, food vacuoles are formed by engulfing food particles. प्रोटिस्टा, ध्यान है प्रोटिस्टा? कौन होते प्रोटिस्टा में? जैसे कि अमीबा, अमीबा एक प्रोटिस्टन है ना, उसमें फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय एनगल्फिंग फूड पार्टिकल, मतलब फूड पार्टिकल को अंदर लेकर के उसको एनगल्फ कर लेते। क्लियर हो गया ये? एनी डाउट?